उपस्थित है बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म के हीरो। निसंदेह क्या बात, जब भी बलिदान की बात आती है, जब भी किसी क्रांतिकारी की याद आती है, तो सबसे पहले अगर किसी की बात आती है तो हमारे कौन बाबा बालक दास की याद आती है। उन्हीं के ऊपर फिल्मांकन किए हुए हमारे बीच आए हैं भैया फिल्म के हीरो ओम त्रिपाठी जी। निश्चित तौर पे आइएगा, मंच में आपका स्वागत करूं और मैं निवेदन करूं आप सभी से दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली के साथ स्वागत। ऐसे हमारे हीरो, और हीरो कहते किसको है मानते हैं, जो अपने अदाओं से हम सब के दिलों पे राज करे। और ऐसे हीरो को तो मैं नमन करूंगा जो हमारे संतों को संदेश देने के लिए बाबा बालक दास जी के ऐसे ऊपर फिल्मांकन किए हैं। ऐसे भी हमारे त्रिपाठी जी उपस्थित हैं और साथ ही इस फिल्म के हीरोइन भी मौजूद है। तो मैं निवेदन करूं आप भी आइएगा और साथ ही हमारे बीच मानव मार्केट फिल्म की ओर से हमारी संस्था को 500 रुपये श्रद्धासुमन अर्पण किए हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा और आइए कि जितने भी हमारे फिल्म से जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत करते हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। निवेदन आप सभी के, क्या बात है। और इस बीच में मैं उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय बड़े भैया जी त्रिपाठी जी को कि आइए और दो शब्द कहकर हम सबको अल्लाहित करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे मैं भाव के साथ इस मंच में सादर समर्पित करता हूँ यह शौक। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ जय जयकारा लगाएंगे। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, राजा गुरु बालक दास साहेब की, राजा गुरु बालक दास साहेब की जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। आप सभी को मेरे तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने फिल्म देखी होगी बलिदानी राजा गुरु बालक दास, देखी है ना? कैसी लगी आप लोगों को फिल्म? कितने बार देखे? अरे वाह, आप लोगों के प्यार से बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म बहुत सफल रही और छत्तीसगढ़ में हाउसफुल रही। लगातार 1.5 महीने तक चली फिल्म और आप लोगों ने बहुत अपना प्यार दिया। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जब राजा गुरु बालक दास फिल्म हम बना रहे थे और जब हम उसको रिलीज करने जा रहे थे तो कई तरह की परेशानी आई थी उसको रिलीज करने में, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि बाबा जी का इतिहास दुनिया के सामने आए। लेकिन ये बाबा जी का आशीर्वाद है। मैं लगातार मेहनत करते रहा उसको रिलीज करने के लिए। मुझे ऐसा लगता था कि बाबा जी मेरे साथ हैं और मुझे बोल रहे बेटा तू लगे रहे, मेरा हाथ तेरे सिर पे है। और उनके आशीर्वाद से फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है ओम त्रिपाठी, लेकिन फिर भी मैं एक सतनामी हूं। वो कैसे? आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो मैं इसका बोलना चाहूंगा कि जो भी इंसान सत्य के रास्ते पे चलता है, जो भी इंसान परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बताए रास्ते पे चलता है, जो भी इंसान राजा गुरु बालक दास साहेब जी के रास्ते पे चलता है, वो हर इंसान सतनामी है। और मैं सतनामी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सतनामी हूं। आप सबका बहुत बहुत प्यार रहा फिल्म को और बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी एक और फिल्म आने वाली है 9 जनवरी को, जिसका नाम है मानव मार्केट। और इस फिल्म में मेरा जो किरदार है उस किरदार का नाम है ईश्वर कुमार देश लहरे। अब ईश्वर कुमार देश लहरे ही क्यों? वो तो ईश्वर कुमार साहू भी हो सकता है, ईश्वर कुमार बघेल भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर कुमार देश लहरे ही क्यों? उसका रीजन ये है कि वो जो किरदार है वो भी सत्य के रास्ते पे चलता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, मानवता के रास्ते पे चलता है, एक गरीबों की आवाज उठाता है, मानव कल्याण के लिए आवाज उठाता है। इसलिए वो है ईश्वर कुमार देश लहरे। और हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर साहब केसी अग्रवाल जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारी डिस्ट्रीब्यूटर मेघा अग्रवाल जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये लोग भी आप लोगों के सामने 2 शब्द रखेंगे। नमस्कार, जय सतनाम, जय सतनाम।
बोलो गुरु बाला घासीदास जी की जय, गुरु बालक दास की जय। देखिए ओम ओम भाई ने जो अपना परिचय दिया उसके अनुसार ये बालक दास जी बने थे। इसके पहले जो पिक्चर आई थी उसमें बालक दास जी का रोल किए थे और अंग्रेजों से टक्कर ली थी उन्होंने, बाहरी ताकत को हराया था। लेकिन अभी ये दूसरे रोल में आ रहे हैं। हॉस्पिटल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, आयुष्मान कार्ड के साथ वो हो रहा है कि पूरा पैसा निकाल ले रहे हैं। ये सब अन्याय को रोकने के लिए हॉस्पिटल में जबरदस्ती लोगों को एडमिट किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, किसी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी ऑपरेशन कर दिया जाता है और गरीब वहाँ पर ठगा रहता है, उसको अपना घर द्वार जमीन जायदाद सब कुछ बेचना पड़ता है। इसके लिए हमने इस पिक्चर में आवाज उठाई है और हॉस्पिटल में हो रहे पूरे भ्रष्टाचार को उजागर किया है। तो जैसे आपने बालक दास जी में देखा कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन इस पिक्चर में आंतरिक लड़ाई लड़ते हैं, मतलब अपने देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा में देखें और वैसा ही इसको सुपर हिट करें, क्योंकि हमारी पिक्चरों को यहाँ वो नहीं मिलता, टाकीज नहीं मिलती छत्तीसगढ़ में। हमने क्या है इसमें सारे कलाकार छत्तीसगढ़ के लिए हैं, जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ के गांव में शूटिंग हुई है, अपने भिलाई के हॉस्पिटल में शूटिंग हुई है। तो इसके कारण बॉलीवुड की और हॉलीवुड की पिक्चर से हार जाते हैं टाकीज वाले और हमारी पिक्चर को डेट नहीं मिल रही है। हमने पहले 16 तारीख को रिलीज करने का अनाउंस किया था, लेकिन कोई टाकीज हमारे पिक्चर को चलाने को तैयार नहीं हुई। तो मजबूरी में हमने बहुत जद्दोजहद करके 9 तारीख का किया कि हम 9 तारीख को कैसे भी रिलीज करेंगे, हमारी जनता हमारे साथ है, वो हमको सपोर्ट करेगी और इसको मुंह तोड़ जवाब देगी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की पिक्चर को मुंह तोड़ जवाब देना है आप लोगों को। जितना हो सके पूरा परिवार सहित जाओ और ये पिक्चर को वो करो, मतलब वो करो एकदम हाउसफुल करो सबको। और भाई ओम त्रिपाठी का नाम रोशन करो छत्तीसगढ़ में। ये मेघा अग्रवाल है, रिलीजिंग पार्टनर है फिल्म की। आप सभी को प्रणाम, जय सतनाम। हमारी पिक्चर मानव मार्केट आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। ये आपके दिलों को छू जाएगी, आपको देखकर लगेगा हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है। किसी ना किसी के साथ जब भी वो अस्पताल जाता है तो कुछ ना कुछ गलत होता है, गलत व्यवहार होता है, गलत पैसे ले लिए जाते हैं। हर किसी को इस कहानी को देखकर लगेगा कि ये हमारी अपनी कहानी है और वो इस कहानी को देखकर अपनी आवाज को उठा पाएगा, इस भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएगा। तो आप सब इस पिक्चर को देखने आए और इसे अपना आशीर्वाद और प्यार दें। धन्यवाद। एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी पिछले 3-4 दिन पहले हमने जो छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर है जायसवाल साहब, उनसे हमने मुलाकात की, उनको हमने ट्रेलर दिखाया, उनको हमारा पिक्चर का ट्रेलर बहुत पसंद आया और मैंने उनकी तारीफ किया। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कोई भी गरीब आदमी आयुष्मान कार्ड लेके जाता है जब हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वालों की आंखें एकदम वो हो जाती है, बिल्कुल चमक जाती है कि ये आयुष्मान कार्ड आया है, अब इसको अपने को लूटना है। तो वो जाता है तो उसको दुनिया भर का टेस्ट और ये सब बता देंगे। उसके आयुष्मान कार्ड में मान लो 5 लाख का बैलेंस है, सर्दी खांसी बुखार के लिए भी उसमें उसको डिस्चार्ज होने के बाद 3-4 लाख का बिल कटवा लेंगे उससे। तो अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक काम किया था कि जैसे ही आप एडमिट होते हैं तो अपना आयुष्मान कार्ड का बैलेंस जो रहता है, जितना आप डिस्चार्ज होने के बाद जो आपका कटेगा वो आपके फोन में मैसेज आ जाएगा कि आपका इतना पैसा था, इतना कटा, ये बैलेंस है। तो हम लोगों ने उनको अनुरोध किया कि सर मान लो कोई आदमी सर्दी खांसी के लिए बुखार में एडमिट होता है और 5 में से 4 लाख काट दिया उसका,
तो वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किसको कंप्लेंट करेगा, वो तो फिर ठगा हुआ महसूस करेगा। तो मेरा एक अनुरोध है आपसे कि आप ये मैसेज के अलावा एक कॉल सेंटर बनाएं जो 24 घंटे खुला रहे, और एक टोल फ्री नंबर सबको बताएं, ताकि कोई भी आदमी अपने फ़ोन से जब पैसा ज़्यादा कट जाए तो अपने फ़ोन से वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट करे, और उस कंप्लेंट की त्वरित कार्रवाई हो, हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई हो, उसका बिल रोक दिया जाए। तो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने तुरंत इस बात को मान लिया और अपने अधिकारियों को फोन लगाया कि ये तुरंत कॉल सेंटर डेवलप करो, और कॉल सेंटर सबको एक नंबर दो फ़ोन का, जो आम आदमी गरीब आदमी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो फ़ोन करके कंप्लेंट करे तो उस पर एक्शन हो। ये हमने अभी किया है और हेल्थ मिनिस्टर जी ने उसको लागू किया है। इसलिए आप लोगों को अब आगे आयुष्मान कार्ड में कोई बदमाशी नहीं होगी। अभी तो ये एक टेलर है, आगे पिक्चर देख के और भी हॉस्पिटल सुधर जाएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया है, जो भी हॉस्पिटल बदमाशी करेगा हम उसका वो करेंगे, सब पूरा छापा मारेंगे उनकी। धन्यवाद। चलिए एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे और कहते हैं अतिथि देवो भव। उस सानिध्य को स्वीकार करते हुए हमारे आयोजक समिति के द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे बारी बारी से पुष्पहार व श्रीफल के साथ। तो मैं निवेदन करूं हमारे आयोजक समिति के सदस्य बंधुओं से कि आइएगा और बारी बारी के साथ हमारी इस फिल्म के हीरो, हमारे कलाकार, हमारे दिल के अजीज त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे, साथ ही प्रोड्यूसर अग्रवाल जी का भी स्वागत करेंगे। तो आइएगा, निवेदन करूं मैं आयोजक परिवार से कि बारी बारी के साथ स्वागत अभिनंदन करें। और एक स्वागत होता है कैसे, एक जोरदार ताली के साथ, क्योंकि आपके धर्म में आए हुए हैं और हमारा कर्तव्य है। तो लीजिए ताली के साथ स्वागत करेंगे। तो निवेदन समिति के सदस्य बंधुओं से कि आइएगा बारी बारी के साथ। क्या बात है, चलिए ताली की गड़गड़ाहट लगनी चाहिए। और कहते हैं ना कि इस देश में यदि किसी की जरूरत होती है तो वह क्रांतिकारी होता है, और क्रांतिकारी अपने बलिदानों को, अपने खूनों से इस मिट्टी को रंगने के लिए अपना बलिदान देते हैं। ऐसे एक क्रांतिकारी थे हमारे गुरु बालक दास जी, उनके पिक्चर के लिए रोल किए हमारे भैया जी। तो आइए, साथ ही श्री राजकुमार सतनामी जी का भी स्वागत होनी है। ठीक है, अच्छा, चलिए मैं उद्घाटन के लिए मैं राजकुमार सतनामी जी को बुलाना चाहूंगा। सतनामी कहने ही से अपने हृदय में उबाल आता है कि हाँ, हम सत्य के पुजारी हैं। तो निसंदेह लीजिए राजकुमार जी। बोल परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। ओती भर की आवाज नहीं आती। बोल परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। 18 दिसंबर, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। मैं आयोजक समिति से निवेदन करना चाहता हूँ, बोला 5 मिनट का समय चाहिए, ले लो। मैं अपन पहली परिचय बता दूं। मोर नाम है राजकुमार सतनामी। आप मन लगभग 1.5 साल पहले एक घटना देखे सुने हो या देखे भी हो या गे भी हो, बलौदा बाजार के घटना जाना था। वही बलौदा बाजार के घटना में मैं 9 महीना ला जेल में मरे। और साहब सोशल मीडिया में भी देखे रहे हो, 9 महीना जेल में मन जैसे कि बता दो क्रांतिकारी काला की थी। हम तो 9 महीना जेल में डाल दी। डाले के बाद मारपीट जैसे बात ऐसे टाइप के करे हैं, बर्फ के सिल्ली में सुवास पीटे हैं, कपड़ा उतार के पीटे हैं। ओखर बाद जेल में भी पड़ताड़ी। अब जेल में हम 4 महीना में सहे। अब सहे के बाद वहां पर कीड़ा मकोड़ा वाला सब्जी, चावल, दाल, सब्जी हम लोग खवाते रहे, पानी जैसे खाना,
जेल के अंदर में मोर दिमाग का सर्किट बाबा गुरु घासीदास के गुरु बालक दास को संदेश याद आई। अरे बाबा गुरु बालक दास बोले हैं जब तक जिंदा हो तब तक लड़ते रहो, भले ही मर जाओ करके बोली, तो मैं जा करके जेल के अंदर में आंदोलन कर दे। अब आंदोलन ऐसे करे हम जिंदगी में, वहां पर आंदोलन कभी हो नहीं रही जेल में। वहां पर 400 कैदी हवालाती मतलब बैठा दे रहे, कोई खाना नहीं खाएगा जब तक कि खाना की व्यवस्था यहाँ सुधार नहीं होगा, कोई नहीं खाएगा करके। ओखर बाद हमारा ज्यादा नहीं बोलना चाह काबर के मैं 5 मिनट के समय ले हुआ, 5 मिनट से ज्यादा कर तो काबर के वजह से समिति में गाली दे दी, बोले यहाँ से निकाल दी, ज्यादा बोला था कि काबर के सम्मान करना चाहिए एक मंच, काबर के कलाकार भैया है। जैसे हम जेल से निकले तो ऐसे लगत रहा है हमला, अरे यार कैसे हो ही समाज के लोगन मन, का समाज के मन जागरूक है कि नहीं, का समाज के लोगन मन हाँ बैठ के है, रूट के है, टूट के है, का समाज के मन सतनामी समाज के लिए आगे लड़े के लिए हवा है कि नहीं, ये काबिलियत हवा कि नहीं करके। हाँ मन बता था बोल अभी भी दर्द होते, हम जेल के अंदर में रोवन, हमारे सतनामी भाई मन है, हम 9 महीना में जेल में है, तो सतनामी भाई मन हमारे टूट गए, काफी रोवन हम जेल से निकले तो समझ नहीं आती कुछ चीज हमारे भाई मन कैसे जागरूक हो ही, फिर से मतलब जगाल पड़ी। 10 साल हम पीछे हो गए, 9 महीना जेल काट के, अब कैसे जगाई फिर हमारा सतनामी समाज ला, फिर गांव में गली गली जा करके जागरूक करे पड़ी। अब ये सच में बोला था काबर की जो सतनामी समाज बलौदा बाजार में इकट्ठा हो रही है, काफी हमने 1 महीना ला मेहनत कर रहे हैं। सतनामी समाज ले एकता करना, जागरूकता करना, सतनामी समाज ले एक मंच में लाना, तरह तरह के संगठन समिति रही से। अभी आपने संगठन समिति का नाम देखा था, गुरु घासीदास जन कल्याण सेवा समिति, वो दिन ही मन पद नहीं लिखत रही से, जैसे कि यहाँ जोशी जी है ना, लखन जोशी जी, वो अध्यक्ष नहीं लिखे रही, सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता लिख करके वहां बलौदा बाजार में गिरी। सतनामी समाज संगठन समिति बनाए, सब एकता हो गई, मगर हुई क्या है, इतना सतनामी समाज आ गए, इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए, बोला किस प्रकार से तोड़ा जाए, किस प्रकार से नीचा जाए, किस प्रकार से मारपीट किया जाए, किस प्रकार से मतलब तोड़े जाए, ऐसे करके हमारे सतनामी समाज ला घटना के कृत्य करवाए गए। हमारे सतनामी समाज में नहीं करे, जो बलौदा बाजार में आग जनी घटना हमारे सतनामी समाज में नहीं करे है। हमारे सतनामी समाज के नस बल तोड़े पर हम 9 महीना जेल में बंद कर दी, कावर के कर मनोबल टूट जी हिस्से कर। मैं भी बस सतनामी समाज भाई मतलब के जेल के अंदर भाई, हमारा डरना नहीं है, हमारा जेल के अंदर में आंदोलन चालू कर देना है। बलौदा बाजार जेल के अंदर में आंदोलन हुए, बिलासपुर जेल में हुए, रायपुर जेल में हुए और अंबिकापुर जेल में भी हुए आंदोलन, हम डरे नहीं है। फिर मैं देखे जितना मोर कमाई धमाई रही पूरा अस्त व्यस्त हो गई, तो आ करके यहाँ के देवपुरी सतनामी समाज के लोगों ने मोर मदद करी, सब ओखले जोरदार ताली बजाओ भैया। पीछे के निवेदन करा था देवपुरी सतनामी समाज के ताली बजा जोर। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे एक क्षेत्र, एक ऐसे शहर देखे हैं तो देवपुरी सतनामी समाज के आंदोलनकारी के लिए सबसे पहले आ गए। तो मैं सादर प्रणाम करना चाहते देवपुरी सतनामी समाज के लोगन मन ला, काबर के ज्यादा नहीं बोला हूं, काबर के ना बोल काफी दर्द हो बोला 9 महीना जेल में रहे, उसके बाद में समाज में देखे टूट गया ऐसे करके, फिर देखे कि अरे यार सतनामी समाज टूटने वाला न है, संघर्षशील क्रांतिकारी सतनामी समाज है। मैं देखे कि हिम्मत हवा सतनामी समाज में, देखे तो हम जैसे जेल निकले स्वागत ऊपर स्वागत, स्वागत ऊपर स्वागत कर चालू कर दी, मतलब टूटे नहीं है सतनामी समाज है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ये देवपुरी सतनामी समाज ला, और साथ में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ भैया, बुरा मत लगे आप। मैं बताना चाहता हूँ आगे मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, तरह तरह के मैं सब जना निवेदन करे, काबर कि मैं जितना मोर कमाई धमाई जितना मोर आवक जाओगे पूरा नष्ट हो गई 9 महीना जेल में, 10 साल पीछे चल जाए। मैं निवेदन करे देवपुरी सतनामी समाज एक के बार बोले मोर पढ़ाई पर 1 पैसा सहयोग की जरूरत, मना नहीं करी थी, मतलब थोड़ा सा ना अजीब लगी, पता है अरे यार मोर भाई पढ़ना चाहते है, मोर छोटे भाई पढ़ना चाहते है, ओखले पैसा नहीं है। भाई तो टेंशन मत ले राजकुमार भाई, तोर पढ़ाई के लिए जब भी सहयोग लगी तो मैं तोर लिए देवर हम पूरा तैयार है, जैसे पूरा सतनामी भाई मन बोली पूरी पेपर भी छपे रही से।
जैसे ही मैंने सहयोग करी से बोला कद का सहयोग कर रही से मैं नहीं बताऊंगा, मगर बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है। मोर जिंदगी ला मोर ये जो जिंदगी मोर खराब हो जाती है, वो पूरा टूट के बैठ जाते वो पढ़ाई के नाम से। तो वो मोर बड़े भैया मन हाँ यहाँ देवपुरी के पूरा सब जन मिल करके मोर सहयोग करी। ये क्रांतिकारी भाई और बड़े भैया मन बार जोरदार ताली बजा, बोल परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। थोड़ा सा नाराज हो इससे लगा था मोर बास ताली नहीं बजाते ना तो जयकारा नहीं आता। काबर के बाबा गुरु घासीदास बोले हैं मानो मानो एक समान, दूसर सगा मन आए हो ते मन अपन मान सम्मान रखना चाहता हो, एक समान अगर सुनना करना चाहता हो, और खून के खून लाली खून हो तो रोम हो ही तो हमरो हो ही लाली खून, तो खून ला एक बराबर समझत हो तो सब जने के बार जोरदार ताली बजा दे पूरी के लिए। बोल परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है। बोल गुरु बालक दास बाबा की जय जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद देवपुरी वाला सतनामी समाज के लोगन मला आप मला सब जला जय सतनाम। हाँ लास्ट बार बोलना चाहता हूँ 9 जनवरी के फिल्म आवत है मानव मार्केट, वो फिल्म मला बिल्कुल देखेला है। जिस प्रकार से गुरु बालक दास फिल्म सुपर हिट बना है उसी प्रकार से बना है। जय सतनाम प्रणाम। अगर मुझसे गलती हो हुई मैं क्षमा चाहता आप सब जन ला जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भैया जी। चलिए पुनः आप सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे गीत और संगीत के साथ।